अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है अकबर और बीरबल की कहानी की एक और दास्तान। एक दफ़ा शहनशाह अकबर ने दरबारियों की तस्वीर की नुमाइश मुनइकिद करने का फैसला किया। शहनशाह ने यह भी फैसला किया कि तस्वीर नुमाइशी हाल में मुस्तकिल तौर पर रखी जाए ताकि आने वाले सयाह आकर देखें। दरबारियों ने इस ख्याल को पसंद किया। हर आदमी दूसरे से ज्यादा हर दल अजीजी चाहता था। बाद दरबारी उलझन पैदा करके सोच रहे थे कि ये शहनशाह का हर एक को खिदमत का इनाम देने का तरीका है। दरबारी ने कहा कि अब लोग हमें हमेशा याद रखेंगे। दूसरे दरबारी ने कहा कि अब हमारी शोहरत होगी। दूसरे दरबारियों ने भी हाँ में सर हिलाया और वो तमाम खुश थे। ये ख्याल काफी हौसला अफजा था। तो दरबारियों ने बाद मुसव्विरों को तस्वीर बनाने के लिए मुसव्विर कर दिया, यानी तस्वीर बनाने के आर्डर दे दिए। मगर वहाँ एक दूसरा दरबारी भी था जो कि लोगों को धोखा दिया करता था। उनके जायज हकूक के महरूम करके उस कंजूस ने भी तस्वीर बनवाने के लिए एक मुसव्विर को बुलवा लिया। उसने मुसव्विर को चंद सुनहरी सिक्के देने का वादा भी कर लिया, मगर उसके पास एक खराब डिजाइन था। मुसव्विर ने कई दिन रात करके एक खूबसूरत काम करने के लिए मेहनत की और उसने अपने दरबारी की बहुत अच्छी तस्वीर तैयार की। वो बहुत उम्दा मुसव्विर था। उसको अपने काम के लिए अच्छे मुआवजे की तवक्को थी, 25 सुनहरी सिक्कों से भी ज्यादा। मगर दरबारी अपनी कंजूसी की वजह से मुसव्विर को उसके हक के मुताबिक अदा करने के लिए तैयार ना था। चूंकि दरबारी ने मुसव्विर को धोखा देने का मंसूबा बनाया था, उसने अपनी तस्वीर में नक्श निकालने शुरू कर दिए और उसने दानिस्ता तौर पर मुसव्विर के साथ बदसलूकी की। चूंकि उसके साथ एक तनाज़ा खड़ा हो गया, मगर मुसव्विर समझदार था। उसकी वजह से कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आया। लेकिन दरबारी ने खराब तस्वीर पर तनकीद करनी शुरू कर दी। मुसव्विर को भी दुख महसूस हुआ। वो एक माहिर मुसव्विर था। लोग उसके पेंटिंग की तारीफ करते थे, मगर ये दरबारी उसके काम पर किस तरह तनकीद कर रहा था। मुसव्विर आंसू बहा रहा था। उसने खून पसीना एक करके काम किया था, यानी उसने काम में जान डाल दी थी। दरबारी ने कहा कि तुमने मेरी तस्वीर खराब कर दी है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें एक भी सुनहरी सिक्के की अदायगी नहीं करूंगा। और उसने दरवाजा उसके सामने बंद कर दिया। मुसव्विर को नुकसान हुआ और दरबारी बाअसर आदमी था, जो कुछ भी गरीब मुसव्विर करना पसंद करता उसके खिलाफ कर सकता था। वो दरियाए जमुना के किनारे बैठ गया और रोना शुरू कर दिया। ऐसा वाकया हुआ कि बीरबल को उस मुसव्विर के बारे में इल्म हो गया, तो उसने उसको बिला भेजा। जब वो मुसव्विर आया तो बीरबल ने रोने की वजह पूछी। मुसव्विर ने बीरबल को बताया कि उसने किस कदर मेहनत, दर्द और तवज्जो से दरबारी की पोर्ट्रेट तैयार की थी, मगर उसने उसके जायज हकूक से भी महरूम कर दिया। बीरबल ने मुसव्विर को कहा कि वो दरबारी की दूसरी तस्वीर घोड़े के सर के साथ तैयार करे। बीरबल ने मुसव्विर को ये भी कहा कि उसकी इस दरबारी को क्या कहना चाहिए जिसकी पोर्ट्रेट खींची। बीरबल की हिदायत के मुताबिक मुसव्विर ने दूसरी तस्वीर बनाना शुरू कर दी। उसने दरबारी की तस्वीर बनाई जिसमें वो घोड़े की तरह दिखाई दे रहा था। उसने दरबारी को ये तस्वीर दिखाई। मुसव्विर ने कहा कि मैं इस पोर्ट्रेट को नुमाइशी हाल में आवीजा करूंगा। मैं इस तस्वीर में बड़े अच्छे तुम नजर आ रहे हो। दरबारी ने थोड़ी देर पोर्ट्रेट में देखा और उसी को बड़ा दुख हुआ ये देख कर के वो घोड़े की तरह नजर आ रहा था। दरबारी को उसके बारे में बेचैनी महसूस हुई। उसने ये महसूस किया कि मुसव्विर उसका हर अंदाज में पोर्ट्रेट बनाने में महारत रखता है। वो ये भी जानता था कि जो कुछ मुसव्विर ने कहा उससे उसकी शोहरत कम ना होगी। दरबारी ने कहा कि अच्छा, अब मुझे तस्लीम करना चाहिए कि मेरी पहली तस्वीर इस तस्वीर से बहुत अच्छी थी। वो मुस्कुराया और मुसव्विर के हवाले कर दी। वो पूरी का इसके साथ वादा भी किया। मुसव्विर रकम वसूल करके बहुत खुश हुआ। दरबारी ने कहा कि नुमाइशी हाल में इस पोर्ट्रेट को मत आवीजा करो। मुसव्विर ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे जाया कर दूंगा। मुसव्विर दोबारा बीरबल से मिला और उस मामले में इमदाद करने और मशवरा देने पर उसका बहुत शुक्रिया अदा किया।